हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर लेके आ चुके हैं बच्चों आपके लिए इंग्लिश क्लास 10th वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो टॉपिक है पूरा यहाँ पर हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे बच्चों और बिल्कुल सीखने वाले। नोट मेकिंग कैसे बनाते हैं, कैसे टाइटल आपको ढूंढना है, कैसे आपको नोट्स बनाना है और कैसे आपको समरी लिखनी है, ये पूरा हम 100% आपको सिखाने वाले हैं। दूसरा, लेटर राइटिंग यानी एप्लीकेशन बिना याद किए हुए भी आप कैसे लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है बच्चों आपका लॉन्ग कंपोजिशन। इसमें आपके 3 टॉपिक रहेंगे बच्चों। एक तो ऐसे रहेगा यानी कि निबंध, एक आर्टिकल आपको लिखना है, एक पैराग्राफ, ठीक है। तीनों आपके अथवा में आएंगे, ठीक है। 5 नंबर का ये रहेगा आपका। और आपका फिर रहेगा पिक्चर गाइड कंपोजिशन। ये मैंने सिखा रखा बच्चों, जिन बच्चों ने नहीं सीखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाओ और वीडियो देख लो। लेकिन आज भी हम इसको सीखने वाले हैं। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स इंपॉर्टेंट बताएंगे और डुएस डायरेक्टर हम बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा नोट्स मेकिंग। कैसे हम नोट्स बनाते हैं, कैसे टाइटल ढूंढते हैं और कैसे हम समरी यहाँ पर तैयार करते हैं बच्चों, ठीक है। बहुत ही मजा आने वाला है वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले नोट मेकिंग हम सीखने वाले हैं। आपके पास जो टॉपिक लेके आया हूं बच्चों नोट्स मेकिंग समरी का, देखो पहले इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसका हम टाइटल देखेंगे, फिर इसके नोट्स बनाएंगे, फिर एक छोटी सी हम समरी यहाँ पर तैयार करेंगे बच्चों। तो कैसे आपको रीड करना है, कैसे क्या करना, सारे यहाँ पर बताए जाएंगे। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे अच्छे से। देखो, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसिपल विच गांधी जी एंड थॉट एंड पार्टिसिपेट्स थ्रू आउट हिज लाइफ वाज दैट ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर, ठीक है। यानी कि गांधी जी ने हमें जो सिखाया है, जिस चीज़ पे उन्होंने जोर दिया है वो क्या है, डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी कि श्रम की जो योग्यता होती है, श्रम करना, ठीक है। यानी कि श्रम करना हमें उन्होंने सिखाया बच्चों, ठीक है। कार्य करना, किसी भी कार्य को बिना हमें शर्माए करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताया बच्चों। देखो, ऑल काइंड ऑफ यूजफुल वर्क वाज इक्वली वर्थ ऑफ रिस्पेक्ट। उनका कहने का मतलब यह है बच्चों कि सभी कार्य क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, यूजफुल होते हैं, ठीक है। उनकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। गांधी जी वॉज नेवर अफोर्ड ऑफ और अशेम्ड टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। यानी कि गांधी जी कोई भी कार्य करने में नहीं डरते थे बच्चों और नहीं शर्माते थे, ठीक है। अशेम्ड मतलब शर्माना, ठीक है। यहाँ पर आता है फिर बच्चों, ही शॉट हिज फॉलोअर्स हाउ टू यूज द ब्रॉम और स्वीप द हाउस एंड द यार्क, हाउ टू डिस्पोज ऑफ नाइट सॉल, ठीक है। उन्होंने सारी चीज़ें अपने फॉलोअर्स, अपने जो साथ में रहते थे, उनको सबको सिखाया बच्चों कि कैसे घर को साफ रखा जाता है बच्चों, कैसे आस पड़ोस को आप साफ रख सकते हो, कैसे झाड़ू का उपयोग करके आप सफाई कर सकते हो, ठीक है। हाउ टू टीच एंड पार्टिसिपेट विलेज एंड टाउन सैनिटेशन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कैसे आप अपने गांव को भी स्वच्छ रख सकते हो, सारी जानकारी उन्होंने हमें यहाँ पर प्रोवाइड करवाई बच्चों। He himself collect the rubbish and covered it with clean earth, ठीक है। सारी चीज़ें हम इकट्ठा करके उनको क्लीन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। धरती को भी हम क्लीन कर सकते हैं। He never asked his follower to the anything which he could not do himself। उनके साथ जो रहते थे उन्होंने उन पे कोई फोर्स नहीं किया बच्चों, वे खुद करते थे और उनको देख के फिर वो स्टार्ट हो गए। तो फिर क्या होगा, द ग्रेट लेसन। तो उनके जीवन से हमें क्या सीखना चाहिए बच्चों, डिग्निटी ऑफ लेबर सीखना चाहिए। उन्होंने निस्वार्थ सारे कार्य किए बच्चों, ठीक है, बिना किसी सेल्फ यानी कि स्वार्थ के, ठीक है, बिल्कुल सेल्फलेस उन्होंने सारी सर्विस हमें यहाँ पर प्रोवाइड करी बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया बच्चों। ये किस पूरा जो दे रखा है आपको, ये जो पैसेज दे रखा है पूरा श्रम के ऊपर दे रखा है, कार्य के ऊपर दे रखा है। तो हमें पता चल गया बच्चों कि ये किसके ऊपर दे रखा है, कार्य के ऊपर, श्रम, डिग्निटी ऑफ लेबर, ठीक है। कार्य करने से कोई भी हिचकता नहीं है, कोई शर्माता नहीं है। यहाँ पर डिग्निटी के ऊपर पूरा दे रखा है बच्चों। तो इसका जो टाइटल होगा डिग्निटी ऑफ लेबर, ठीक है, ये वाला। अब बनाएंगे बच्चों इसके हम नोट्स कैसे बनाएंगे बच्चों वो सीखेंगे। तो आइए पेपर पे बना लेते हैं बच्चों। ये 4 नंबर का रहता है बच्चों, तो कम से कम आपको 4 पॉइंट तो यहाँ पर ऐड करने हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आप कौन सा ऐड करोगे बच्चों, फर्स्ट वाला ही ऐड कर दो नोट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड कर देता हूँ मैं, देखो 1 यहाँ से यहाँ तक डिग्निटी ऑफ लेबर तक मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ।
नोट्स में पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर बना लिया बच्चों, देखो यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, यहाँ तक फुल स्टॉप तक मैंने यहाँ पर ख़त्म कर लिया है, पूरा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों। तो कम से कम आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है, 4 नंबर का रहेगा, 3 तो आपको नोट्स में पॉइंट लिखने हैं, एक आपका समरी हो जाएगा, फिर टाइटल हो जाएगा, तो पूरे नंबर आपको मिलने वाले बच्चों। दूसरा हम पॉइंट लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पर ऑल काइंड ऑफ यूजफुल वर्क वॉज इक्वली वर्थ ऑफ रिस्पेक्ट, यहां तक लिखना है आपको बच्चों, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट यहां से लिखना है आपको, गांधी जी वाज नेवर अफोर्ड ऑफ ashamed टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। ये तीनों पॉइंट आपको यहां तक लिख लेने, अलग अलग पॉइंट लिखोगे तो मजा आएगा बच्चों। नोट्स में ऐसे ही लिखते हैं, समरी में एक साथ लिखते हैं, लेकिन नोट्स में अलग अलग पॉइंट हम बना के लिखते हैं। तो आइए लिख लेते हैं बच्चों, मैंने दोनों पॉइंट और ऐड कर दिए हैं। देखो ऑल काइंड ऑफ यूजफुल वर्क वाज इक्वली वर्थ ऑफ रिस्पेक्ट, और तीसरा पॉइंट हो जाएगा गांधी जी वाज नेवर अफर्ड ऑफ ashamed टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, ठीक है। तीनों पॉइंट हमने यहां तक ले लिए बच्चों, ठीक है, यहां तक, ठीक है। तो हमें सिर्फ 3 पॉइंट यहां पर बनाए हैं नोट्स में, ठीक है, ज्यादा नहीं बनाना। देखो इतना बन गया, बहुत है ये तो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नोट्स यहां पर टाइटल लिखना है बच्चों, तो यहां पर लिखेंगे टाइटल कर देना आपको ऐसे, और लिखेंगे टाइटल में डिग्निटी ऑफ लेबर, डिग्निटी ऑफ लेबर, ठीक है, ये हो गया डिग्निटी ऑफ लेबर। अब हमें यहां पर समरी कैसे बनाना है बच्चों, ये हो गया आपका समरी। देखो समरी बनाने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूं, जो आपने नोट्स लिखे हैं बच्चों वही 3 पॉइंट तो आपको ये ऐड कर देने हैं, तीनों पॉइंट ये ऐड कर देना है, और लास्ट जो पॉइंट रहेगा आपको क्या ऐड करना है, लास्ट यहां से ऐड कर देना बच्चों, यहां से। द ग्रेट लेसन वाज कैन लर्न फ्रॉम हिज लाइफ, पूरा यहां से सर्विस तक, ये आपको समरी में ऐसे पैराग्राफ टाइप लिख देना है, ठीक है। आपको नंबर नहीं डालने, पूरा पैराग्राफ आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। समरी कैसे बनाना है फिर से बता देता हूँ, जो नोट्स लिखा है तीनों पॉइंट तो वो लिखना है आपको, ठीक है, पॉइंट बना के नहीं लिखना है, ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है, फुल स्टॉप लगाते जाना है और लिखने जाना। 3 तो ये हो जाएंगे, और कोई भी पैसेज हो उसके बाद आपको लास्ट वाला पॉइंट ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका समरी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर गारंटी बोल रहा हूँ पूरे 4 नंबर मिलने वाले बच्चों, ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर नोट मेकिंग समरी आपने सीख ली, यानी कि 4 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो चुके हैं बच्चों। जैसे मैंने बताया वैसे ही अगर लिखोगे तो पूरे नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगला टॉपिक रहेगा आपका लेटर और एप्लीकेशन आपको कैसे लिखनी है ये बताने वाला हूँ बच्चों। तो आइए देख लेते हैं। देखो आपके पास एसएलसी की एप्लीकेशन अगर बोल दे एग्जाम में आ जाए कि एसएलसी की एप्लीकेशन आपको लिखनी है, ठीक है, कि आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है, तो कैसे लिखोगे बच्चों। देखो यहाँ तक तो सेम होता है, यहाँ तक सेम होता है और यहाँ तक भी आपका सेम होता है, ठीक है। कौन सी भी एप्लीकेशन आ जाए आपको यहाँ तक तो याद होने चाहिए, और जिन बच्चों ने अगर यहाँ तक याद कर लिया तो आधे नंबर उसके यहाँ पर मिलने वाले बच्चों, 4 में से 2 नंबर तो आराम से वो कवर कर लेगा। तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल, आपका जो भी स्कूल है आप अपना नाम लिख देना, ठीक है, अपने स्कूल का नाम, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आपका एमपी हो जाएगा, सॉरी आपका यहाँ पर स्टेट तो एमपी हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी हो वो लिख देना। सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर एसएलसी, ठीक है। अगर यहाँ पर छुट्टी की हो तो एप्लीकेशन फॉर लीव कर देना आप, अगर बुक बैंक की हो तो एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक, ठीक है। रेस्पेक्टेड सर सब में लिखना है, यहाँ तक तो आपको सेम लिखना है, और ये तो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी लिख सकता है। अगर यहाँ तक भी लिखोगे रेस्पेक्टेड सर तक तो आपको यहाँ पर 1 नंबर तो मिल ही जाएगा बच्चों, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ 1 नंबर तो मिल ही जाएगा अगर आप बिल्कुल भी एप्लीकेशन याद नहीं करते हो तो, और इतना भी लिख देते हो तो 1 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। फिर आई बेग टू से, स्टेट की जगह आप से भी यूज़ कर सकते हो। आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th सी ऑफ योर स्कूल। जिन बच्चों ने यहाँ तक भी याद कर लिया तो यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये वाला छोड़ देना बच्चों, आपको ये वाला नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पर बता दिया हमने हम आपके कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, आपके स्कूल में पढ़ते हैं और 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो 9th का बताने का कोई ज़रूरत नहीं, ठीक, ये नहीं लिखना आपको। फिर यहाँ से लिखना है माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफ़र। अगर आपको दे रखा है पेपर में कि भाई उसका भोपाल ट्रांसफ़र हो गया, कि उसका उज्जैन हो गया, इंदौर हो गया, तो वो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में ऐड कर देना है, ठीक है, जो आपको वहाँ दे रखा वो ऐड करना है। फिर सो आई विल बी अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडी हेयर,
काइंडली इश्यू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यही स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यही SLC का फुल फॉर्म होता है, SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके मुझे प्रोवाइड करवा दो, ठीक है। फिर डेट डाल देना है, योर ऑबिडेंटरी डाल देना है, अपना नाम डाल देना है, ठीक है। और अगर पेपर में जो नाम दे रखा है वही डालना आपको, अगर उसमें नाम नहीं आए तो फिर अपना नाम डालना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एप्लीकेशन आपको कैसे लिखनी है, ठीक है। बहुत ही ईजी था। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगर ऐसे भी आप लिखते हो तो आपको पूरे नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं बच्चों। जो टॉपिक होगा अगला देखो, ठीक है। आपका एप्लीकेशन हो गया लॉन्ग कंपोजिशन में, आप ऐसे याद कर सकते हो, आर्टिकल याद सकते हो और पैराग्राफ आप याद कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आपको याद कर लेना है वंडर ऑफ साइंस का, ठीक है, ठीक है। ऐसे का मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा बच्चों, ठीक है। बहुत इजी वे में ऐसे कैसे लिखा जाता है वो सारा मैं बता दूंगा, ठीक है। पिक्चर गाइड कंपोजिशन मैंने सिखा रखा बच्चों, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको बिना याद किए पिक्चर को देख के कैसे आपको उसको लिखना है पैराग्राफ में, वो मैंने सारा बता रखा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं तो फिलिंग द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टर, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कर लेने हैं, ठीक है। जितने भी फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं ना आपके बुक में, सारे आपको पढ़ लेने हैं और डू एज डायरेक्टेड भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। चाहे आपके पास परीक्षा अध्ययन हो और प्रश्न बैंक, उसमें से फिलिंग द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड पढ़ लेना आप, ठीक है। ये 5-5 नंबर आपको दे के जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको पूरा अच्छे से बहुत ही समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों।